गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पढ़ाएंगे नाइट्रिक अम्ल की दूसरी औद्योगिक विधि। उस दिन आपको पहली औद्योगिक पढ़ाई थी ओस्टवार्ड प्रक्रम या ओस्टवार्ड विधि, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज जो विधि पढ़ने जा रही है इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका नाम है बर्कलैंड व आयड की विधि। आयड प्रक्रम या विधि बात की चीज है, और इसका दूसरा नाम है आर्क प्रक्रम। ये आर्क प्रक्रम है। बर्कलैंड व आयड प्रक्रम या आर्क प्रक्रम, इसका पहले सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर विधि और चित्र देखेंगे। सिद्धांत में क्या है कि नाइट्रोजन की क्रिया, नाइट्रोजन की अक्रिया सामान्यता पर तो होती नहीं, सामान्यता पर निष्क्रिय। नाइट्रोजन की क्रिया बहुत उच्च ताप, ब्रैकेट में लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जिससे NO बनती है। समीकरण लिखेंगे आप लोग, N2 + O2, रिवर्सल का निशान है 2NO, ठीक। टेम्परेचर इस पर है लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस है 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती, ये अवशोषित होती है। तो देख लीजिए, अग्रव क्रिया आपकी कैसी है, ऊष्मा शोषी है, और इसका एक आयतन, ये एक आयतन और दो आयतन, आयतन में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए आपने लासातेलीन के नियम में ताप का प्रभाव पड़ा होगा कि ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है। इसीलिए अधिक ताप पर अधिक NO बनेगी, अधिक ताप पर अक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि दाब का प्रभाव है, दाब बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन कम हो, और इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसके नीचे लिखेंगे कि अग्र अक्रिया ऊष्मा शोषी है, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण अग्रक्रिया ऊष्मा शोषी है और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण उच्च ताप पर अधिक NO बनेगी, और दाब का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक। अब मैं यहां से लिखेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर NO की क्रिया, अभी विधि में पढ़ेंगे आप लोग कैसे 50 ताप लाएंगे इसका। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर NO का ऑक्सीकरण 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर NO का ऑक्सीकरण करने पर NO2 बनती है। NO का ऑक्सीकरण कराएंगे, NO2 बनती है, जो जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है, NO3 बनाती है। जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। समीकरण क्या होगी, 2NO और प्लस O2
बैलेंस करके देख लो भाई, एक एन है एक एन है, यहाँ पर को 2 है, यहाँ पर 1 है, आधा लगा दो, 2 से गुणा करेंगे आपका ये बन गया। अब क्या होगा, ये जो NO2 है ये जल में घुल जाएगा और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनेगा और NO निकल जाएगा। ठीक, बैलेंस कर लीजिए, यहां पर 2H है, यहां पर 2 लगा देंगे, N आपके 2 ये है और एक 3 है तो यहां पर 3 लगा देंगे, वो आपके 6 और एक 7 है, यहां पर 3 दूनी 6 7 है, बैलेंस है। ये NO है और NO को पुनः चक्रण के द्वारा फिर से NO2 में चेंज कर सकते हैं, जो जल में घुल जाएगी, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपने ओस्ट वाटर प्रोसेस पढ़ा था कि उसमें लास्ट की 2 समीकरण सेम थी, उसी तरीके से ये भी है, बस वहां पर उत्प्रेरक कक्ष था और यहाँ पर आर्क भट्ठी होगी, आर्क भट्ठी में NO बनेगा। वहां उत्प्रेरक कक्ष था तो अमोनिया से NO बनाते थे, ऑक्सीकरण द्वारा प्लेटिनम की जारियां होती थी उत्प्रेरक के रूप में, तो वहां पर हम NO बनाते थे। उसके बाद सेम प्रोसेस उसी तरीके से था कि NO का हम ऑक्सीकरण करेंगे, NO2 बनेगा, NO2 पानी में घुल जाएगी और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगी। तो इसकी विधि देखेंगे, इस विधि में लिखेंगे कि इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र चित्र में प्रदर्शित है। इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र चित्र में प्रदर्शित है। जिसके मुख्य भाग निम्न है, जिसके मुख्य भाग निम्न है। ठीक, तो देखिए पहली है आपकी आर्क भट्ठी या विद्युत आर्क भट्ठी से कहते हैं। ठीक, आर्क भट्ठी या विद्युत आर्क भट्ठी, इसमें क्या होता है, यहां पर आपको हम चित्र बना दे रहे, फिर विधि लिख देंगे, समझा देंगे विधि। इसमें क्या होता है, इसमें धातुओं के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक, ये धातुओं के इलेक्ट्रोड है, इसमें ये धातुओं के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जैसे ही तार लगाएंगे तो इसमें विद्युत आर्क उत्पन्न होगा। ठीक, ये चिंगारियां उत्पन्न होती है। जब विद्युत आर्क उत्पन्न होगी तो इसका जो ताप होता है वो लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये आर्क भट्ठी है तो इसका ताप लगभग 3500 हो जाता, 3000 से। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसमें नीचे से जो है वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध N2 और O2 को भेजते हैं, N2 और O2 को, जिससे क्या होता है, ये दोनों 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर परस्पर क्रिया करके NO बनाती हैं। NO समीकरण जैसी आपने पढ़ी होगी पहली की। अब NO जो यहां से निकलेगी NO, तो इसका ताप लगभग 3000 से 3500 ही होगा। जो NO प्राप्त होगी इसका ताप बहुत अधिक होगा, इसीलिए इससे प्राप्त NO को क्या करते हैं, कूलर में भेजते हैं। कूलर उसे कहते हैं हिंदी में शीत कारक, शीत कारक को इंग्लिश में कहते हैं कूलर, कूलर में भेजते हैं। ये कूलर है, इसे बोलते हैं शीत कारक। शीत कारक में क्या होता है कि NO का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा और इससे प्राप्त NO को हम भेज देंगे बॉयलर में, बॉयलर में भेज देते हैं। ठीक, इससे प्राप्त जो NO होगी इसको भेज देंगे बॉयलर में। बॉयलर में ठंडा जल भरा होता है, और इसमें मुड़ी भी डली होती है ऐसी, जिससे NO धीरे धीरे जाएगी और इसमें ठंडी हो जाएगी। ठीक,
ये आपका हो गया बॉयलर। बॉयलर में जल भरा होता है और NO का ताप लगभग 50 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब क्या होगा, इससे प्राप्त जो हमारी NO होगी, जो बॉयलर से NO प्राप्त होगी, इसको क्या करते हैं हम ऑक्सीकार्ट टावर में भेज देते हैं। भाई इसके बाद वही सेम प्रोसेस है जो श्वार्ट प्रक्रम में पढ़ा था। इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं ऑक्सीकार्ट टावर में। इसको भेज देते हैं ऑक्सीकार्ट टावर में। यह आपका ऑक्सीकारक टावर है। ऑक्सीकारक टावर में भेज देते हैं, ठीक। ऑक्सीकारक टावर में क्या होती है, यह आपका चौथा हो गया आपका ऑक्सीकारक टावर। ऑक्सीकारक टावर, ऑक्सीकारक टावर में क्या होगा, जो हमारी NO होती है, NO यह ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसको बैलेंस करेंगे, NO आपका बैलेंस है, यहां पर 2 है, यहां पर आप हाफ लगेगा या 2 से गुणा कर दिए 2 आएगा, 1 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। ये ऑक्सीकारक टावर हो गया। अब ऑक्सीकारक टावर से प्राप्त NO2 को अवशोषण टावर में भेज देंगे। ये दो प्रक्रम बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं, दोनों डिग्री जैसे ओशवार्ट प्रक्रम पढ़ी थी उससे ऐसे ही बिल्कुल। इससे प्राप्त NO को क्या करते हैं हम, भेज देंगे अवशोषण टावर में। इसको भेज देते हैं अवशोषण टावर में। अवशोषण टावर में क्या होता है, ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। अवशोषण टावर में ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, ठीक। ऊपर से जल जो होता है ये फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, ये जल है, ये फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। इसमें ये ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे हैं, ठीक। ये जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, अवशोषण टावर आपका है, ठीक। इसमें ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्वार्टेज। ये आपके ईंटों व पत्थर के टुकड़े और इन्हें कहते हैं हम क्वार्टेज। ये भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। NO ऊपर जाती है, वो जल के संपर्क में आती है जिससे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है इसमें, ठीक। और इसको बाहर निकालकर एकत्रित कर लेते हैं। यह आपका नाइट्रिक अम्ल बन गया। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक। ये नाइट्रिक अम्ल बनेगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस विधि का उपयोग या उस प्रक्रम का उपयोग उन देशों में किया जाता है जहां पर विद्युत सस्ती है, तो इस प्रक्रम का यूज करते हैं, और नहीं तो ओशवार्ट प्रक्रम का यूज करते हैं, ठीक। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपने ओशवार्ट प्रक्रम पढ़ा होगा तो यह भी क्लियर समझ में आएगा। पहला क्या है, आर भट्टी। आर भट्टी क्या होता है कि इसमें धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं और इनके मध्य हम विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, जिससे भट्टी का ताप लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इस भट्टी के निचले सिरे से शुद्ध N2O2 भेजते हैं, जिससे इनकी क्रिया से NO बनती है और इससे प्राप्त NO को हम शीत कारक में भेज देते हैं। अगली डिग्री शीत कारक होगी। शीत कारक में क्या होता है कि NO का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इससे प्राप्त NO को हम बॉयलर में भेज देते हैं। बॉयलर में क्या होता है कि NO का ताप लगभग 50 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और इससे प्राप्त NO को हम ऑक्सीकारक टावर में भेज देते हैं। ऑक्सीकारक टावर में जो हमारी NO होती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और NO2 बनाती है। इससे प्राप्त NO2 को हम अवशोषण टावर में भेज देते हैं। अवशोषण
टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है, जिससे NO2 जो NO2 होगी वो जल में घुल जाती है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये आपका चित्र हो गया। आप इस चित्र को तैयारी कर लीजिए तो आपकी हेडिंगें तैयार हो जाएंगी, या आप अगर हेडिंग आप तैयारी कर लीजिए कि सबसे पहले आग भट्टी थी, फिर शीत कारक उसे ठंडा किया, फिर और ठंडा किया, और उसके बाद फिर ऑक्सीकारक टावर, और लास्ट में आपका अवशोषण टावर। आपको अगर 5 ही हेडिंगें तैयार हो जाती है तो आपको चित्र भी तैयार हो जाएगा और विधि लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, पहली हेडिंग है आग भट्टी। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं जैसा भी आपको हमने समझाया था। ठीक, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। विद्युत आर्क मतलब चिंगारियां से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इलेक्ट्रोड आपस में लड़ेंगे, जिससे चिंगारियां उत्पन्न होंगी। ठीक, किसमें धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं और जब भट्टी का ताप लगभग 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब इसके निचले सिरे से शुद्ध N2 व O2 का मिश्रण भेजते हैं, जिससे निम्न क्रिया के फलस्वरूप निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप NO बनती है। समीकरण लिखेंगे N2 प्लस O2, रिवर्सल का निशान 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप बनेगा 2NO माइनस 43.2 किलो कैलोरी। आपका पहला नंबर हो गया आग भट्टी। अब इसके बाद क्या होगा, इससे प्राप्त NO को शीत कारक में भेज देते हैं। शीत कारक जिसे बोलते हैं कूलर, शीत कारक में भेज देते हैं, जैसा भी चित्र में समझाया था हमने। सेकेंड हेडिंग होगी आपकी शीत कारक। इसमें NO का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 1100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसमें NO का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इससे प्राप्त NO को बॉयलर में भेज देते हैं। बॉयलर में भेज देते हैं। अगली हेडिंग आपकी बॉयलर में या इसमें NO का ताप लगभग
50 डिग्री सेल्सियस रह जाता है और इससे प्राप्त इससे प्राप्त NO को ऑक्सीकारक टावर में भेज देते हैं। ऑक्सीकारक टावर में भेज देते हैं और उसके आगे आप जानते हो जैसा ओशवाड़ प्रक्रम में पढ़ा था वैसा इसमें भी इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, चौथी डी में ऑक्सीकारक टावर। ठीक, इस टावर में NO 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आती है जिससे यह NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत हो जाती है। समीकरण लिखेंगे कि NO प्लस O2 एरो बनेगा NO2। बैलेंस करने के लिए हाफ लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी समीकरण आ जाएगी। ठीक, इससे प्राप्त NO को NO2 को अवशोषण टावर में भेज देते हैं। अवशोषण टावर में भेज देते हैं। इससे प्राप्त NO2 को अवशोषण टावर में भेज देते हैं। अगले नंबर हेडिंग है अवशोषण टावर। अवशोषण टावर, इस टावर में ईंटों व पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं। ईंटों व पत्थर के टुकड़े इन्हें कहते हैं क्वार्टज, भरे होते हैं। इस टावर में ईंटों व पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। फव्वारे के रूप में गिरता रहता है जिससे NO2 जल में घुल जाती है। जल में घुल जाती है और HNO3 बनाती है। इस टावर में ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता रहता है जिससे NO2 जल में घुल जाती है और नाइट्रिक अम्ल बनाती है जिसे टावर से बाहर निकालकर एकत्रित कर लेते हैं। जिसे टावर से बाहर निकालकर एकत्रित कर लेते हैं। समीकरण लिखेंगे NO2 जल में घुल जाएगी और नाइट्रिक अम्ल बनाएगी और ये NO बाहर निकल जाएगी। ठीक, बैलेंस करेंगे। यहां पर 2H है, 2 लगा देंगे, 2 और 1 3 NO हो गया। यहां पर 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6 7 हो गया, 3 दूनी 6 7 बैलेंस है। ठीक, बात सबको समझ आई कि नहीं? इस प्रकार आपका अवशोषण टावर ये हो गया। ठीक,
और आपकी व्यर्थ गैसें होंगी वो अवशोषण टावर से बाहर निकल जाएंगी। तो चाहे जो हमने अवशोषण टावर का फिगर बनाया था ऐसे, यहां पर ऐसे थोड़ा सा निशान बना सकते हो और लिख सकते हो व्यर्थ गैसें, ठीक है। ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिरता है, ईंटों पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं, यहां पर निशान ऐसे बना सकते हो कि व्यर्थ गैसें से बाहर निकल जाएंगी, ठीक। आपने जो लास्ट में अवशोषण टावर पढ़ा था वहां पर चाहो तो ऐसा निशान लगा सकते हो, यहां से व्यर्थ गैसें बाहर निकल जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार बर्कलैंड आर्ट या आर्क विधि द्वारा या आर्क प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो गया। जिस प्रकार आपका ओस्वाल्ड का प्रक्रम था उसी प्रकार से बर्कलैंड व आर्ट का प्रक्रम या आर्क का प्रक्रम भी है। उसमें पहला था उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा था आपका ऑक्सीकारक टावर, तीसरा था अवशोषण टावर। इसमें आपकी हेडिंग थोड़ी सी बढ़ गई, पहली थी इसमें आग भट्टी, फिर इसमें जानते हो ताप ज्यादा होता है तो एनओ का ताप ज्यादा होगा तो उसे 2 बार में धीरे धीरे ठंडा करेंगे, पहले शीतकारक में फिर बॉयलर में, और बाद में जानते हो उसी प्रकार से प्रक्रम है ऑक्सीकारक टावर